तो चलिए शुरू करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स को। पर कॉम्प्लेक्स नंबर्स में जाने से पहले एक बार रियल नंबर को समझने की कोशिश करते हैं। इफ आई एम टेकिंग अ वेरिएबल x such that x square is greater than or equal to 0, so x is a real number which will belong to set of real numbers। अगर x square की वैल्यू पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, तो x एक रियल नंबर होगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं। इफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16, सो x की वैल्यू आ जाएगी ±4, जो कि रियल नंबर्स हैं। बट अगर एक्स स्क्वायर नेगेटिव है, दैट मीन्स अगर एक्स स्क्वायर -16 हमने लिया, तो ऐसा कोई भी रियल नंबर नहीं है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, बिकॉज किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इस सिनेरियो में हमारे पास यहाँ पर कोई भी रियल सॉल्यूशन या रियल रूट हमारे पास अवेलेबल नहीं है। पर अगर हम फिर भी x की वैल्यू जानना चाहते हैं तो हमें यहाँ पर एक नंबर इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, और वो नंबर i है, और इसी नंबर को हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं। इमेजिनरी नंबर। सो ये इमेजिनरी नंबर की जो वैल्यू है वो होती है √-1। ये इसी को सॉल्व करने के लिए आया है। मतलब जो ये प्रॉब्लम हम लोग देख रहे हैं कि रियल रूट हम नहीं निकाल सकते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -16 या एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एनी नेगेटिव नंबर का, तो ऐसी सिचुएशन में एक इमेजिनरी नंबर लिया गया है जो कि -1 है। इसमें अगर हम आई स्क्वायर करें तो -1 बनता है। अब इसका हम क्या यूज़ करेंगे? एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -16 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इज -1 टाइम्स 16। So if I take square root both sides, I will get ±16 iota square under root। So 16 का तो हम जानते हैं 4 होगा, और iota स्क्वायर का i। तो यहाँ पर x के दो आंसर निकल के आते हैं। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 पॉसिबल सॉल्यूशंस होते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर भी पॉसिबल सॉल्यूशंस हमारे पास आए हैं। एक है 4 आयोटा और दूसरा आ गया -4 आयोटा। बट ये दोनों नंबर रियल नहीं है। हेयर x इज नॉट रियल नंबर। x रियल नंबर नहीं है, रियल नंबर सेट में नहीं आता है। इसको हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। तो जैसे इस i के साथ हमने लगाया है 4 या -4, ये इमेजिनरी नंबर कहलाते हैं। इमेजिनरी नंबर। अब रियल तो हम जानते ही हैं, रियल और इमेजिनरी इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर दें तब जाकर हम कॉम्प्लेक्स नंबर तक पहुंचते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर इज एक्चुअली द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर। सो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं z से। z is equals to a plus ib. So we should know here a and b both belongs to real number. So a और b real number हैं, i यहाँ पर imaginary को डिनोट कर रहा है। तो यहाँ z में जो रियल पार्ट है वो ये है, a इज रियल पार्ट, और यहाँ पर जो ib आप देख रहे हो दिस इज इमेजिनरी पार्ट। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के पास कुछ रियल पार्ट होता है और कुछ इमेजिनरी होता है। तो अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर z का रियल पार्ट को जानना चाहते हैं तो हम लिखते हैं REZ, यानी रियल पार्ट ऑफ z। अब रियल पार्ट ऑफ z कौन है? जिसमें आयोटा नहीं लगा है या आई नहीं लगा है वो रियल पार्ट है। इस केस में a रियल पार्ट है। और इमेजिनरी जब हम लिखेंगे तो IMZ लिखेंगे, और इस केस में आयोटा के साथ कौन लगा है? b। ये b है। एक बात ध्यान देने वाली है, REZ और IMZ ये जो दोनों आंसर हम लिख रहे हैं यहाँ पर, ये दोनों वैल्यूज हम लिख रहे हैं, ये रियल वैल्यूज होंगे, यानी ये रियल नंबर्स होंगे। तो रियल वैल्यू और इमेजिनरी वैल्यू एक्चुअली द रियल कोफिशिएंट्स हैं। रियल पार्ट का कोफिशिएंट इज REZ एंड इमेजिनरी पार्ट का कोफिशिएंट इज IMZ, और ये कोफिशिएंट रियल नंबर्स होते हैं। एग्जाम्पल ले सकते हैं। एग्जाम्पल है 2 + 3 आयोटा। अगर हम इसको z मान लेते हैं तो इस केस में अगर हम RE या z डैश ले लेते हैं, z हमने ऊपर ले लिया, z डैश ले लेते हैं, तो रियल z डैश हम ले रहे हैं 2 और इमेजिनरी z डैश हम ले लेंगे 3। कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सपोज हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है
z विच इज़ इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b। अब हमें उसका कॉन्जुगेट निकालना है, दैट इज़ z बार, तो वो होगा a माइनस आयोटा b। यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पर पॉजिटिव सिंबल है, तो आपको सिंबल एक्सचेंज करना, दैट मीन्स अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, और अगर यहाँ माइनस है तो प्लस आ जाएगा। तो कॉन्जुगेट में हमेशा जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका सिंबल चेंज कर दिया जाता है, यानी कि उसका साइन चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हमारा z है 2 प्लस 3 आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा। एक और ले लेते हैं, z1 हमारे पास है -2 माइनस 3 आयोटा, तो z कॉन्जुगेट 1, अगर हम z1 कॉन्जुगेट लेंगे तो दैट विल बी -2 प्लस 3 आयोटा। यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि जो रियल पार्ट है, रियल पार्ट के साइंस को एज इट इज़ रखा जा रहा है, लेकिन जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज हो रहा है। तो अब कॉन्जुगेट में क्या स्पेशलिटी है, देखिए कॉन्जुगेट और कॉम्प्लेक्स नंबर का जब प्रोडक्ट लिया जाता है तो वो उसके मॉड्यूलस के स्क्वायर के इक्वल होता है, और ये हमेशा एक रियल नंबर आता है। कॉम्प्लेक्स नंबर और उससे कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करते हैं, उनका प्रोडक्ट लेते हैं, तो एक रियल नंबर आता है, यानी इमेजिनरी पार्ट जो है वो वैनिश हो जाता है। जैसे a प्लस आयोटा b हमने z लिया, और कॉन्जुगेट इज a माइनस आयोटा b, इसमें आइडेंटिटी लग गई, दैट इज a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर, so you will get a square minus of -1 b square, and it comes out to be a square plus b square, which is a real number. So अगर हम कॉन्जुगेट को कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा एक रियल नंबर बनता है, यानी इसका इमेजिनरी पार्ट जीरो होगा। तो अगर मैं एक आइडेंटिटी यहाँ पे लिखता हूँ, आई एम z बार, तो आंसर आएगा ज़ीरो। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इमेजिनरी पार्ट इसका हमेशा ज़ीरो होता है। अगर हमें z1 दिया है 2 प्लस 3 आयोटा, और z2 दिया है 4 माइनस 2 आयोटा, और मैं आपसे पूछूं कि z1 बाय z2 की वैल्यू क्या होगी, तो कैसे आप सॉल्व करेंगे? देखिए, अगर z1 और z2 का मैं वैल्यू को भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर से ट्रीट करूं, तो z विल बी 2 प्लस 3 आयोटा, जो कि z1 है, देख सकते हैं, और z2 यहाँ पर क्या है, 4 माइनस 2 आयोटा। अब हमें जब भी इसको सॉल्व करना है तो देखिए डिनोमिनेटर में तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर हमें सही वैल्यू नहीं दे पाएगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट है उससे हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कराएंगे। ये हमेशा ध्यान रखना है, जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया हुआ है और डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स टर्म आ रही है, तो डिनोमिनेटर कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट से आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कराना है। तो यहाँ पर जो z आएगा दैट विल बी 8 प्लस 12 आयोटा, 4 से हमने किया, फिर 4 आयोटा एंड देन 6 आयोटा स्क्वायर, and divided by 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है जो भी डिनोमिनेटर बनेगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट का प्रोडक्ट होगा, जो हमेशा रियल बनेगा, और वो हमेशा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो z यहाँ पर बन जाता है 8, और यहाँ पर आएगा -6, बिकॉज यहाँ पे आयोटा स्क्वायर है, तो इट विल बी -6, तो 8 माइनस 6, तो ये रियल पार्ट हो गया, और इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे 12 प्लस 4, ये कितना हो गया, 16 आयोटा हो गया, और नीचे आप देखेंगे डिनोमिनेटर में 16 प्लस 4, तो यहाँ पर जो हमारे z की वैल्यू आ रही दैट इज 2 प्लस 16 आयोटा डिवाइड बाई 20। अब आप इसमें कॉमन पार्ट देख सकते हैं, 2 से डिविजिबल है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, सो इफ आई डिवाइड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाई 2, सो आई विल गेट 1 प्लस 8 आयोटा डिवाइड बाई 10। सो जो हमने z1 z2 लिए थे, इनका जो रेशियो आया दैट इज z1 बाई z2, वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर आया है, दैट इज 1/10 प्लस 8/10 आयोटा।